बड़ी अपडेट देखने को आई है। पाकिस्तानी एयर फोर्स के जवान बांग्लादेशी एयर फोर्स को ट्रेनिंग करवाएंगे। इस तरबियत का मकसद बांग्लादेशी पायलटों को जदीद जंगी महारतें सिखाना और इन्हें मुख्तलिफ जंगी हालात में मौसर अंदाज में काम करने के काबिल बनाना है। इस तरबियत में अहम तकनीकें भी शामिल हैं, जैसे कि जंग के दौरान मनसूबा बंदी और मौसर हिकमत अमली बनाना। यह बांग्लादेशी एयर फोर्स को और भी ज्यादा मजबूत जो बांग्लादेश के एयर फोर्स के जवान हैं उनको पाकिस्तानी एयर फोर्स के जो जवान हैं वो अब तरबियत देंगे, ट्रेनिंग देंगे और फिर आप देखें कि जो एयर फोर्स है बांग्लादेश की उसको पाकिस्तानी जो एयर फोर्स है किस तरह से ट्रेनिंग देने जा रही है। यानी कि ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो है, यानी मीडिया का एक वीडियो क्लिप है, बहुत ही शॉर्ट है। यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। नंबर 1 देखें, आपने सबसे पहले जो करना ये है कि देखें, आपने कमेंट सेक्शन में भी जाना है और कमेंट में भी आपने बताना है कि भाई जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है या एयर फोर्स आपस में कोलैबोरेशन कर रही हैं और फिर जो एयर फोर्स को तरबियत है, जो फाइटर जेट की तरबियत है और जो एयर फोर्स की सारी ट्रेनिंग है वो किस तरह से जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है वो उसको ट्रेनिंग दे रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये इसी के ऊपर वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम ये वीडियो देख लें, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले वीडियो देखिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, फिर हम इसके ऊपर तफसील से डिटेल से बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी अपडेट देखने को आई है। पाकिस्तानी एयर फोर्स के जवान बांग्लादेशी एयर फोर्स को ट्रेनिंग करवाएंगे। इस ट्रेनिंग के मकासद क्या है? पाकिस्तानी एयर फोर्स बांग्लादेशी एयर फोर्स के जवानों को इन फाइटर जेट्स में ट्रेनिंग देंगे और बांग्लादेश के पास कौन कौन से फाइटर जेट मौजूद हैं। सबसे पहले अगर बात करें, पाकिस्तान एयर फोर्स और बांग्लादेशी एयर फोर्स के पायलटों को एक खास हिकमत अमली की तरबियत फराहम करेगी। इस तरबियत का मकसद बांग्लादेशी पायलटों को जदीद जंगी महारतें सिखाना और इन्हें मुख्तलिफ जंगी हालात में मौसर अंदाज में काम करने के काबिल बनाना है। इस तरबियत में अहम तकनीकें भी शामिल हैं, जैसे कि जंग के दौरान मनसूबा बंदी और मौसर हिकमत अमली बनाना। यह बांग्लादेशी एयर फोर्स को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अगर बात करें पाकिस्तानी एयर फोर्स किस तैयारे में तरबियत दे सकती है, तो पाकिस्तानी एयर फोर्स मुमकिन तौर पर JF-17 थंडर और F-16 जैसे जदीद लड़ाका तैयारों पर बांग्लादेशी पायलटों को तरबियत फराहम कर सकती है। अगर बात करें बांग्लादेशी एयर फोर्स के फाइटर जेट्स की, तो इस वक्त ज्यादातर पुराने और जदीद लड़ाका तैयारों का एक मजमुआ है। इनमें शामिल है MiG-29, चैंगडू F-7 के 8 ट्रेनर। फिलहाल बांग्लादेशी एयर फोर्स के पास ये पॉपुलर फाइटर जेट्स हैं। आगे अगर बात करें इस ट्रेनिंग के मकासद की, तो ये कदम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताउन का हिस्सा है, जिसमें दोनों ममालिक ने अपने दफाई शराकत को मजीद मजबूत बनाने का अज़म जाहिर किया है। इस तरबियत से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी और ये फ्यूचर में इनके दफाई ताल्लुकात को मजबूत करने की तरफ एक अहम कदम है। अब इस ट्रेनिंग की रिपोर्ट्स के मुतालिक सरकारी बयानात देखें तो इस तरबियती प्रोग्राम का ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया, जहां दोनों ममालिक के हुकाम ने इस ताउन को एक मस्बत कदम करार दिया। उन्होंने ये बताया कि ये तरबियत न सिर्फ दोनों एयर फोर्सेज को मजबूत बनाएगी बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी अहम है। आगे लास्ट पर अगर हम इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरबियत से दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतें मजबूत होंगी, जिससे वो किसी भी मुमकिन इलाकाई खतरे का सामना करने में मजीद मौसर साबित होंगे। ये कदम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दफाई ताकत में इजाफा करेगा और इनके फजाई अफवाज की तैयारी को मजीद बेहतर बनाएगा। ये इकदाम न सिर्फ एक कामयाब फौजी ताउन का आगाज है बल्कि फ्यूचर में मुश्तरका तरबियत और मजीद दफाई ताउन के लिए राह हमवार करेगा। अभी तक इस तरबियती प्रोग्राम के आगाज की कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, ताहम ये जल्द शुरू होने की तवक्को है क्योंकि इसका बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है और दोनों ममालिक के हुकाम की तरफ से इस पर मस्बत रद्द-ए-अमल आया है। जैसे ही मजीद तफसीलात आएंगी, मजीद मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। कैसे जनाब अब जो बांग्लादेश की एयर फोर्स है, बांग्लादेश के
جو ایئر فورس کے جوان ہیں وہ بنگلہ دیشی جو فائٹر جیٹ ہیں، پھر پاکستان کے جو ایئر فورس کے جو جوان ہیں وہ کس طرح سے اب ان کو جناب ٹریننگ دے سکتے ہیں، کس طرح سے وہ مل کر یعنی کلیبوریشن کے ساتھ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو مشن ہے اس کے اوپر وہ کام کر سکتے ہیں، بڑا وہ جو ایکشن ہے۔ دیکھیں کوئی بھی بڑا بھی یدھ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تیار کرنا ہوتا ہے۔ پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کس طرح سے مطلب 53 سالوں سے ان کو زنگ لگی ہوئی تھی، یعنی وہ مرجھائے ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک وہ کہتے ہیں نا کچھ پلان انسان کرتا ہے، کچھ پلان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ پلان پھر جو اللہ بناتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیخ حسینہ اور انڈیا نے تو بھرپور کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ خراب ہی رہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو۔ لیکن پھر اچانک حکومت چینج ہوتی ہے، پروفیسر محمد یونس آ جاتے ہیں، اور پھر بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہتے، کیونکہ وہ جو شیخ حسینہ ہے وہ وہاں چلی جاتی ہیں، بھارت میں چلی جاتی ہیں نا۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو برف ہے پاکستان کے ساتھ وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دونوں جو ملکوں کے سربراہان ہیں یعنی وزیر اعظم ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد امپورٹ ایکسپورٹس کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے۔ پھر پروفیسر محمد یونس نے حامی بھری، کہا یہ جا رہا ہے کہ انویٹیشن دی گئی، پھر وہ پاکستان بھی بہت جلد آئیں گے، پھر ڈائریکٹ جو فلائٹ ہے، یعنی بہت سارے سیکٹرز کے اندر بہت ساری اچھی ڈیولپمنٹس اور خوشی کی جو نیوز ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پھر جو 2024 انڈس جو شیلڈ ہے ایکسرسائز ہوتی ہیں، ملٹری کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، ایئر فورس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، اس میں بنگلہ دیش نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہسٹری میں فرسٹ ٹائم، مطلب ایسا پہلے نہیں تھا۔ یعنی ترنگ شکتی جو ایکسرسائز ہے ایئر فورس کی بھارت کی، اس میں جانے سے انکار کر دیا، لیکن وہ پاکستان میں آگے جو ایجپٹ اور پاکستان مل کر اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے پاکستان کے اندر۔ یعنی یہ وہ موو ہے، یہ وہ تمام جو اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو رشتہ ہے اس کو اور مضبوط کر رہی ہیں۔ ویورز آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔